नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ की व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि धन्यो अयम भारत देशः। धन्यो अयम मतलब धन्य है, अयम मतलब यह, भारत देशा मतलब भारत देश, यत्र मतलब जहाँ, समुल्लसति मतलब शोभित है। तो अभी हम इसको यहाँ पे इसके अर्थ को नहीं देखेंगे, इसके अर्थ को हम यहाँ सूर्य भारती के बाद जोड़ देंगे। तो कह रहे हैं कि धन्यो अयम भारत देशः यत्र, यानी कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस को पावनी मतलब पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, भव्य का मतलब होता है सुंदर, भाव मतलब भावों को, उद्भाविनी मतलब उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द का मतलब होता है शब्द, संदोह का मतलब होता है समूहों को, प्रसविनी मतलब जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब देववाणी, समुल्लसति मतलब शोभित है। तो समुल्लसति को यहाँ जोड़ दीजिए, यानी कि अब इसका अर्थ हो जाएगा कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी शोभित है। आगे की लाइन का अर्थ देख लेते हैं। कह रहे कि विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। कहने कि विद्यमान, निखिलेश्वर मतलब होता है समस्त, वाङ्मय मतलब साहित्यों में, अस्याह मतलब इसका, वाङ्मय मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते, चा मतलब होता है और, यानी कि सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यानी कि विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कह रहे कि इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यह भाषा ही संस्कृत नाम्नापि संस्कृत नाम से भी, लोके मतलब संसार में, प्रथिता अस्ति मतलब प्रथिता का मतलब होता है प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है, यानी कि यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। कहने कि अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। कहने की अस्माकं मतलब हमारे, रामायण मतलब रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, यानी कि महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश का मतलब होता है 18, पुराणानि मतलब पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादिनी महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव मतलब इसी, भाषायाम मतलब भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे हैं। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति इसी भाषा में लिखे हैं। कह रहे कि इयमेव भाषा सर्वस आर्य भाषाणाम जनयति मन्यते भाषा तत्वविद भी। इयमेव भाषा, यह भाषा ही सर्व आर्य भाषाणाम यानी कि सभी आर्य भाषाओं की, जनयति मतलब जननी यानी कि माता, मन्यते मतलब मानी जाती है, भाषा तत्वविद भा यानी कि भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। आगे देखिए, कहने की संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। कहने की संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत का, गौरव मतलब गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रय तत्वम, बहुविध ज्ञानाश्रय तत्वम का मतलब होता है अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्व मतलब व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टिर विषय, कस्याप मतलब किसी से भी, दृष्टिर विषय मतलब दृष्टि से छिपा नहीं है, यानी कि संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता, किसी के भी दृष्टि से ये छिपा नहीं है या फिर ओझल नहीं है। यानी कि संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्त आचार्य परवेण दंडिनः। संस्कृतस्य का मतलब होता है संस्कृत के, गौरवमेव मतलब गौरव को, दृष्टिपथ मानिए मतलब ध्यान में रखकर, सम्यक
प्लस उक्त प्लस आचार्य प्लस परवरेण। अगर हम इसके संधि विच्छेद को करेंगे तो ऐसा ही होगा। सम्यक का मतलब होता है सही, उक्त मतलब कहा है, आचार्य का मतलब आचार्य, परवरेण मतलब श्रेष्ठ, दंडिना मतलब दंडी ने। यानी कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने सही ही कहा है या ठीक ही कहा है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है संस्कृतम नाम दैवी वाग वागन्वाख्यातः महर्षि भी। कह रहे हैं कि संस्कृतम नाम यानी कि संस्कृत को दैवी वाक प्लस अनुआख्यातः। दैवी वाक का मतलब होता है देववाणी, अनुआख्यातः मतलब कहा है, महर्षि भी मतलब महर्षियों ने, यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम। संस्कृतस्य मतलब होता है संस्कृत का, साहित्य मतलब साहित्य, सरसम मतलब सरस, व्याकरणच मतलब व्याकरण, सुनिश्चितम मतलब सुनिश्चित है। यानी कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। कह रहे हैं कि तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच वर्तते। तस्य मतलब इसके, गद्य पद्य चा मतलब होता है और, यानी कि इसके गद्य और पद्य का लालित्य मतलब लालित्य, और भाव बोध सामर्थ्यम यानी कि भाव बोध का सामर्थ्य, अद्वितीय मतलब अद्वितीय, श्रुति माधुर्य मतलब सुनने में मधुर, वर्तते मतलब है। यानी कि इसके गद्य और पद्य का लालित्य, भाव बोध की सामर्थ्य या भाव बोध का क्षमता, अद्वितीय और सुनने में माधुर्य है। कह रहे हैं कि किम बहुना, किम बहुना का मतलब होता है और अधिक क्या कहें। कह रहे हैं कि और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशीम सत्प्रेरणा, यादृशी मतलब जैसी, सत्प्रेरणा का मतलब होता है कि प्रेरणा, संस्कृतम वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किचिंदयत। कह रहे हैं कि किम बहुना और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी मतलब जैसी, सत्प्रेरणा का मतलब होता है सत्प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम ददाति संस्कृत का साहित्य, ददाति मतलब देती है, ना तादृशीम किचिंदेत वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता है। कहने की और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसा कहीं अन्य नहीं मिलता है। कहने की मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशीम विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। कहने की मूलभूता नाम यानी कि मूलभूत, मानवीय गुणा नाम मानवीय गुणों की, यादृशीम मतलब जैसी, विवेचना मतलब विवेचना। कहने की मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी वैसा अन्य कहीं नहीं। कहने की दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते। यानी कि दया दान, शौचम का मतलब होता है पवित्रता, औदार्यम का मतलब होता है उदारता, अनुसूया का मतलब होता है ईर्ष्या ना करना, क्षमा का मतलब होता है क्षमा। कहने की दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या ना करना क्षमा, अन्य चा अनेक गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्य से इसके साहित्य के, अनुशीलनेन मतलब अध्ययन से, सजायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। कहने की दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अनेक गुण इसके साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। कहने की संस्कृत से साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। कहने की संस्कृत साहित्य से यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि का मतलब होता है संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास मतलब महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य
भास भारवी भवभूत्यादेव। भास भारवी भवभूत्यादेव का मतलब होता है भवभूत आदि। महाकवि मतलब महाकवियों ने स्वकीय मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अध्यात्म मतलब आज भी पाठका नाम मतलब पाठकों की हृदय विराजनते, हृदय में विराज रहे हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। कह रहे कि इयम भाषा अस्माभि मातृसमम सम्माननीय वंदनीय च। कहने की यम भाषा, ये भाषा, अस्माभि मतलब हमारे लिए, मातृ सम मतलब माता के समान, सम्माननीय मतलब सम्माननीय, वंदनीय चा और वंदनीय है। कहने की यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। ये तो मतलब क्योंकि भारत मातु मतलब भारत माता की, स्वातंत्र्य मतलब होता है स्वतंत्रता, गौरव मतलब होता है गौरव, अखंडत्व मतलब होता है अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम चा यानी कि सांस्कृतिक एकता, चा मतलब और यानी कि अखंडता और सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नैव मतलब संस्कृत से ही, सुरक्षितम मतलब सुरक्षित, शक्यन्ते मतलब हो सकती है। यानी कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। कह रहे कि इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयम मतलब यह, संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा, सर्वासु मतलब सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतम मतलब प्राचीनतम, श्रेष्ठा चास्ति। चा प्लस अस्ति, चा मतलब होता है और, यानी कि प्राचीनतम और श्रेष्ठ, अस्ति मतलब है, यानी कि यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुठुक्तम, ततः मतलब इसलिए, सुठुक्तम मतलब होता है ठीक ही कहा गया है कि भाषा मतलब भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब दिव्य, गीर्वाण भारती मतलब देववाणी अर्थात संस्कृत इति मतलब है। यानी कि इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी संस्कृत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम अगले अध्याय को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।